सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। तो भाई आज मैं आपको बताऊंगा यूके में जो जॉब्स है, मतलब कई लोग जो है यूके जाते हैं स्टडी के लिए, तो पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह क्या क्या भाई आपको मतलब कर सकते हो आप जाके यूके में। तो भाई स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जॉब्स के लिए। तो भाई वीडियो जो है इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो भाई पूरी वीडियो देखना। और हाई डिमांड जॉब्स क्या है वहाँ पे, तो जिससे कि आपको जॉब जो है वो जल्दी मिल जाए। तो भाई अगर मैं बात करूँ, स्टूडेंट्स जो हैं वो करते हैं भाई आई गेस 1 वीक में 20 आवर्स, नॉट श्योर भाई, कंफर्म नहीं है। बट हाँ, मेरे जो हिसाब से 20 आवर्स अ वीक उन्हें मतलब पार्ट टाइम मतलब कर सकते हैं वो, अगर जॉब मिल गई आपको। सो यू हैव टू पे, मतलब कि आपको है ना, मतलब उसी हिसाब से मिलता है जो आप काम कर रहे हो पार्ट टाइम के हिसाब से। जैसे आप 8 घंटे काम कर रहे हो तो आपको पैसे मिल जाते हैं हफ्ते के हिसाब से, जो आपका हफ्ते में अमाउंट होगा। जैसे आपने 7 दिन वर्क करा, जो 7वें दिन आपको मतलब अमाउंट बन जाएगा 7 दिन काम करने का, वो आपको मिल जाएगा। जैसे हमारे यहाँ मंथली बेसिस पे मिलता है, इंडिया में जो है मंथली बेसिस पे सैलरी देते हैं, वहाँ पे वीकली बेसिस में देते हैं। एंड जब आप भाई यहाँ से जा रहे हो तो सबसे पहली चीज़ भाई इंडिपेंडेंट होना पड़ता है। यहाँ पे तो आपको भाई जैसे घर वाले खाना वाना पूछ लेते हैं, कभी भी रोटी लिया है, दाल लिया है, मम्मी मतलब चिंता विंता करती है। वहाँ पे आपको भाई खुद सीखना पड़ेगा खाना बनाने के लिए। आपको खुद घर सर्च करना पड़ेगा, एकोमोडेशन देखना पड़ेगा, अपना रेंट जो है खुद पे करना पड़ेगा। तो आप भाई सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाओगे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है आपकी लाइफ के लिए, ठीक है। और इनकम जो है भाई मतलब वो नहीं करती, वेरी करती रहती है सीजनल टू सीजनल। कई बार ऐसा होता है कि भाई कोई फेस्टिवल आ गया, लोग अपने दूर चले गए, कहीं चले गए, तो जो आप रेस्टोरेंट में अगर इनकेस काम कर रहे हो तो रेस्टोरेंट का जो मतलब प्रॉफिट जो है कम हो गया, तो आपको निकाल भी सकते हैं। कई बार ऐसा भी रहता है। तो सबसे पहले आप फूड सेक्टर में जॉब मतलब सर्च कर सकते हो, हाई डिमांडिंग। नर्स हो गया, नर्स की भी जॉब है। बाकी शेफ़ की जॉब हो गई, कॉफ़ी शॉप्स में जॉब हो गई, ग्रॉसरी वगैरह हो गया, स्टोर में भाई काम करना, ठीक है। पेमेंट वगैरह लेना, ये सब देखना ग्रॉसरी में भाई। गार्ड की जॉब, ठीक है। उसके बाद भाई आप डिलीवरी का काम कर सकते हो, सिक्योरिटी गार्ड का काम कर सकते हो, वेयर हाउस में आप पैकेजिंग वगैरह का काम कर सकते हो, जैसा कि मेरे दोस्त ने करा था 1 महीने अमेज़न में। तो उसका ही काम होता था बॉक्स पैक करना, स्कैन करना, और फिर एक मशीन मतलब वो होती है ट्रॉली, उसमें ले जाना दूसरी जगह। तो फिर भाई सबसे पहले भाई अगर आप जॉब अप्लाई कर रहे हो तो आपको भाई इंटरव्यू देना पड़ेगा, या तो ऑनलाइन दे सकते हो, कई बार ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है, दोनों होते हैं। तो जब आप ऑनलाइन या ऑफलाइन देते हो उसके बाद भाई आपको होल्ड पे रख दिया जाता है। फिर इस बीच के टाइम पीरियड में वो चेक करते हैं भाई आप कितने मतलब कीन हो मतलब जॉब के लिए। आप मतलब जैसे मैंने जॉब के लिए अप्लाई करा तो मैंने जॉब तो दे दिया, फिर भाई उसमें फिर आपको वो फॉलो अप करना पड़ेगा। फॉलो अप करो कि मेरी जॉब लगेगी, या फिर आप उस जगह पे जाओ, पूछो कि प्लीज़ आप बता दीजिए मेरे को जॉब की ज़रूरत है। तो कई बार रहता है कि हाँ ये बंदा भाई इंटरेस्ट दिखा रहा है, जॉब चाहिए, तो ये भी रहता है। कई बार 2-2 हफ्ते होल्ड पे रखते हैं इसलिए लोगों को देखने के लिए। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ भाई कि ऊबर ईट्स अगर आप डिलीवरी कर रहे हो, तो मैंने जो वीडियो चेक करी थी उस बंदे ने 80 पाउंड्स कमाए थे मतलब एक दिन में डिलीवरी करके। तो आप इलेक्ट्रॉनिक साइकिल वगैरह होती है यूज़ कर सकते हो, शुरू के लिए बता रहा हूँ। और कई बार होता है कि आप मतलब पैसे कमा लेते हो तो भाई एक सेकंड हैंड कार ले ही लेना, क्योंकि वह एक्सपेंस इतना है मतलब ट्रैवलिंग का, कि लोग पैदल जाते हैं 2-2, 3-3 किलोमीटर है ना भाई, आप पैदल जाते हो सही में। तो जो अगर आपकी इनकम हो गई मतलब हाँ आपने थोड़ा कमा लिया, तो एक सेकंड हैंड कार लेना ना, काफ़ी भाई आपका ट्रैवलिंग भाई टाइम बचेगा। और डिलीवरी का भाई ये रहता है कि कई बार अगर आप डिलीवरी कर रहे हो तो आपको 2-2 डिलीवरी एक साथ आ जाएंगी, 3 डिलीवरी आ जाएंगी। तो उसके बाद आप मैकडी में जॉब कर सकते हो। जैसे किसी ने बर्गर ऑर्डर करा तो आपको भाई कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, फिर आप वहाँ पे मतलब ऑप्शन दिखाते हैं कि कहाँ पे डिलीवर करना है। आप पिकअप करोगे जाके, फिर पिकअप भाई कंफर्मेशन होता है कि हाँ उस बंदे ने पिकअप कर लिया, फिर वहाँ से आपको डिलीवर करना पड़ेगा। तो और एक होती है भाई गार्ड की जॉब। तो गार्ड में भी भाई अलग तरीके की जॉब रहती है। इसमें आपको लाइसेंस वगैरह मिलता है गार्ड का, सिक्योरिटी गार्ड का। तो इसमें S1 डोर बैच करके होता है, S2 लाइसेंस मिलता है कोई सिक्योरिटी गार्ड को, कि लेवल रहता है, मेरे को इतना वो नहीं पता। और भाई इसमें सिक्योरिटी गार्ड में जो होती है एक अपर लेवल भी होता है, एक लोअर लेवल होता है, ठीक है। तो एक अपर लेवल में होता है डोर बैच करके लाइसेंस मिलता है उसमें। इसमें आपको जैसे कोई स्टोर वगैरह हो गया ना, तो वहाँ पे आपको खड़ा कर देंगे, आपको मतलब वहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कोई स्टोर वगैरह में। और एक होता है फिर आपका CCTV वाला सिक्योरिटी बैच। तो उसमें भाई आपको कैसे क्वेश्चंस वगैरह मतलब आपको पेपर देना पड़ता है, MCQ पेपर होगा। और फिर आपकी ट्रेनिंग होगी, अगर आप सेलेक्ट हो गए तो उसमें ट्रेनिंग में ये बताता है कि CPR कैसे देना है, मतलब कोई बेहोश हो गया,
आसपास, तो उसे कैसे हेल्प करनी है, तो 3-5 दिन की ट्रेनिंग रहती है। तो ये सारी चीज़ें जो है भाई गार्ड को, मतलब कोई लोग करता है गार्ड की जॉब करके, बहुत से लोग जो होते हैं हट्टे कट्टे थोड़े हो गए ये सब, मतलब गार्ड वार्ड में चले जाते हैं। बट ज़्यादा जो लोग हैं वो आई गेस मतलब या तो रेस्टोरेंट में काम करते हैं, कॉफ़ी शॉप्स में, ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं, या फिर शेफ़ वगैरह हो गया, खाना वाना बनाना। जैसे मेरा दोस्त जो था भाई वो यूके गया था, तो उसने रेस्टोरेंट में काम पकड़ लिया था, और वो मतलब जैसे पिज़्ज़ा वगैरह देना, जैसे खाना देना, और वो फिर अकेले रेस्टोरेंट को संभाल भी रहा था। जैसे रेस्टोरेंट में भाई आप मतलब दिमाग लगाओ, आप रेस्टोरेंट में काम कर ही रहे हो, उसको और प्रॉफिट कैसे करा सकते हो उसका भाई, मतलब कि एडवर्टाइज़ करके आप बोल सकते हो ओनर से कि मैं आपका एडवर्टाइज़ कर दूंगा, मुझे ये मार्केटिंग आती है, मार्केटिंग कैसे करनी है उसका भाई, पेज बनाना, लोगो बनाना, उसमें भाई ऑफर्स डालना हर हफ्ते, मतलब आप बता सकते हो, एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए कहते हैं ना, हाँ मतलब ये यूज़ कर सकते हो आप टेक्निक्स जो है ना भाई। आप एक काम तो कर ही रहे हो, बट आप एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो, ये मैंने कई बार सुना है कि आप उस चीज़ में, एक आपने पर्टिकुलर काम पकड़ तो लिया, बट उससे आप एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो। तो एक्स्ट्रा काम करो हमेशा, अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, पैसे कमाना है। ऊबर ईट्स की जॉब हो गई, ये सब मैंने बताई, ग्रॉसरी शॉप हो गई, तो आपको जॉब्स वगैरह मिल जाती है यूके में। अभी ऐसा कोई सीन तो नहीं है, ये सब पार्ट टाइम आपको जॉब मिल जाएगी। बट हाँ, अगर आपको भाई परमानेंट रखना है तो भाई परमानेंट के लिए आपको थोड़ा मतलब देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने अभी बात करी अपने दोस्त से, मतलब फाइनेंस सेक्टर में, तो भाई वो अभी तक 5 महीने हो गए उसे सीवी भरे हुए। सीवी आपकी मेन चीज़ है, तो सीवी भाई अच्छे से अपडेट करके सीवी आपको भेजनी पड़ती है, तो सीवी अपडेट वगैरह कर लेना। और सीवी भाई उसे 6-7 महीने हो गए, अभी तक उसकी जिस सेक्टर में उसे जॉब चाहिए थी फाइनेंस में, वहाँ पे उसकी नहीं लगी। और मेरे को अब जो जा रहे हैं यूके, एक बार भाई पता कर लेना, मैंने जहाँ तक पूछा है कि थोड़ा स्पॉन्सरशिप में, जैसे मतलब 2-3 साल तो आप रह लिए स्टडी वीज़ा के बेसिस पे, फिर जब स्पॉन्सर की बारी आ रही है तो अभी थोड़ी दिक्कतें चल रही है कि मतलब कंपनीज जो है हायर नहीं कर रही। तो अगर आपको कंपनीज हायर नहीं करती तो भाई स्पॉन्सरशिप मिलेगी नहीं, फिर आपको वापस इंडिया आना पड़ेगा, तो आपका बाहर जाने का, पैसा खर्च करने का मेरे हिसाब से फिर कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि लोग जो है इसी हिसाब से जाते हैं कि हाँ मैं बाहर जाऊँगा, बाहर सेटल होऊंगा और पैसे ज़्यादा कमाऊँगा। तो अब ये देखो, ये चीज़ आप एक बार बना के रखना दिमाग में कि अगर मेरा इन केस मतलब मैं बाहर नहीं रह पाया तो मैं इंडिया आके फिर वापस क्या करूँगा, ये चीज़ आप एक बार देख के जाना। क्योंकि भाई लोग है ना, औरों को देख के, मतलब औरों की लाइफ देख के, मतलब भाई ये तो मज़े कर रहा है, ये कर रहा है, बट भाई एक बार उससे पूछना भाई क्या काम कर रहा है, कितने घंटे काम कर रहा है, क्या मेरे से हो पाएगा। मैं डरा नहीं रहा, मतलब एक बार भाई करना सबको ही है, और फिर मतलब ये माइंडसेट लेके चलना पहले से ही कि मेरे को ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो यही सब है। तो ये सारी जॉब्स आप सर्च कर सकते हो, जब आप एक बार वहाँ पहुँच गए स्टडी बेसिस पे, पार्ट टाइम जॉब्स आपको मिल जाएंगी, और ये जॉब्स आप कर सकते हो। और एक और चीज़ बताता हूँ, मेरा जो दोस्त ने करा था वो उसने ये करा था, मतलब स्टडी बेसिस पे तो चला गया था 1 साल की, बट वो भाई कॉलेज नहीं जाता था। वो कॉलेज ना जाके भाई वो मतलब चोरी से, इलीगल से काम करता था साइड टू साइड, 12-12 13-13 घंटे। और फिर पता नहीं उसने क्या झोला मोला करा, मतलब उसे शायद सर्टिफिकेट भी ले लिया उसने अपना कॉलेज से पास होके, और अब वो उसे स्पॉन्सरशिप भी मिल गई, क्योंकि 2-3 साल से एक जगह पे ही काम कर रहा था रेस्टोरेंट में। और कॉलेज उसने करा नहीं, कॉलेज जाता था हफ्ते में 1 बार, कभी 2 हफ्ते में 1 बार ऐसे, और बाकी फिर अब वो भाई से स्पॉन्सरशिप मिल गई है, तो अच्छी बात है। बाकी भाई मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको भाई यूके का बारे में पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, मेरा दोस्त अभी वहीं पर ही है, तो मैं उससे पूछ सकता हूँ आप लोगों के लिए। आप कमेंट कर सकते हो भाई, कोई भी आपको क्वेरी हो।